मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के सुभाष मंडल द्वारा आयोजित भाजपा सभा सदस्यता अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर हुए समझौते पर सीधा हमला किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि दोनों पार्टियां देश में लोगों को लड़ने का काम कर रही है। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा धारा 370 हटाने का मुद्दा बनाकर दोनों पार्टियों जम्मू कश्मीर की जनता को भड़काने का काम कर रही हैं। दोनों पार्टियों एक बार फिर यदि सत्ता में आती है तो जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों और आतंकी हमले की संभावना बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी संविधान का अध्ययन नहीं किया। उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने देश में गणेश जी बैठाने का सिलसिला शुरू किया, भगवान राम के कार्यों पर चर्चा की और महात्मा गांधी खुद भागवत गीता के नियमों का पालन करने की शिक्षा देते हैं। लेकिन कांग्रेस आज देश में कांग्रेस पाकिस्तान से वार्तालाप की बात कहती है और धारा 370 हटाने की बात करती है। उन्होंने तमिलनाडु में लिट्टे और पंजाब में आतंक के पीछे कांग्रेस का ही हाथ नजर आता है। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट। हमारे सबके वरिष्ठ नेता माननीय सत्यनारायण सत्तन जी, हमारे नगर जिला अध्यक्ष गौरव रणदीवे जी, माननीय मंत्री तुलसी सिलावट जी, सभी माननीय विधायकगण, मंडल के अध्यक्ष, सभी पदाधिकारीगण, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज जिस मंडल में आकर के मैं अपनी बात कर रहा हूँ, यह हमारा सुभाष मंडल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर विधानसभा क्रमांक 1 का ये मंडल हम सबके लिए सदस्यता अभियान की कार्यशाला के नाते से आज का ये आयोजन हुआ है। एक बार पूरे मंच का अभिनंदन कर दें हमारे सारे मित्रों के साथ। हमारी पार्टी की विशेषता है कि हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और दुनिया में ये कई देश, वैसे हमारे अपने देश के अंदर ही अगर पंजीकृत रूप से राजनीतिक दलों की गिनती करें तो लगभग 1500 से ज़्यादा दल हैं। 1500 दल किसको कहते हैं? लेकिन 1500 दलों में अगर हम ये अंदर जाकर देखें, झांक करके, कि हमारे उन दलों के अंदर के कार्यकर्ताओं का कार्य पद्धति का, विचार का, व्यवहार का, आचरण का, उनके अपने सभी प्रकार के सिद्धांतों का, तो सभी प्रकार के दलों के अंदर इस व्यवस्था में भाजपा एकदम अलग दिखाई देती है। जैसे हमारे नवग्रह मंडल में आदित्य नारायण सूर्य देवता सबसे अलग दिखाई देते हैं, सारे ग्रह अलग प्रकार से दिखाई देते हैं। कई सारे दल हैं, जैसे उदाहरण के लिए लगभग 134 साल से ज़्यादा पुरानी कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस की रीति नीति और कार्य पद्धति हम सब देखते हैं। पूरे अवस्थाओं का आकलन करेंगे तो उनके अंदर कार्यकर्ता गौण है, नेता प्रधान है। इसलिए नेता अपने ढंग की परिभाषा गढ़ करके वो अपने अपने दौर में अलग प्रकार से लाते हैं। उनके काल के प्रवाह में देखें तो बाल गंगाधर तिलक जो खुल करके गणेश उत्सव की स्थापना करके समाज के साथ चलने को तैयार थे, उन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनने महामना मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। लेकिन वही कांग्रेस जो धर्मनिरपेक्षता की बात करते, जो संविधान में नहीं था, उसको इंदिरा गांधी के समय जान करते उन्होंने अपने उस संविधान की प्रति तो देखे जिसके अंदर भगवान राम का चित्र है, हमारी संस्कृति के तमाम चित्र है, लेकिन मूल संविधान को तिलांजलि देकर केवल वोट बैंक की राजनीति के आधार पर जिस प्रकार से व्यवहार कर रही है, और अभी पराकाष्ठा तो तब हो जाती है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कर उनने आज वापस चुनाव की राजनीति को लेकर हाथ मिलाया। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और फारूक अब्दुल्ला का चरित्र, क्या आज भी कांग्रेस चाहती है कि वापस धारा 370 हटे? क्या चाहती कि पेटी से समाप्त हो? क्या चाहती है कि वापस पत्थरबाजों की फौज आ जाए? क्या कांग्रेस चाहती है कि वर्तमान का आज अलग रूप में कश्मीर का जो स्वरूप बना है वो वापस पाकिस्तान से वार्ता का आलाप लगाते हुए उस दौर में वापस पहुंचाना चाहती है? केवल वोट बैंक की राजनीति के कारण एकमात्र पार्टी कांग्रेस है जो लगातार इस रास्ते पे ले जाती, जिसके अतीत के घाव जख्म आज भी गहरे हैं, जिसके कारण से हमको अपने पंजाब का वो हरा भरा सीन के बाद पंजाब में आतंकवाद को बढ़ावा देने में जाने अनजाने अगर किसी का हाथ दिखाई दिया तो कांग्रेस वहाँ खड़ी दिखाई देती। वही तमिलनाडु में लिट्टे वाले घटनाक्रम से हम सब याद करें, कांग्रेस ने पहले किसका समर्थन किया, बाद में किसका समर्थन किया, काल के प्रभाव में। लेकिन आज मुझे इस बात की